एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Acids conduct electricity. This is the next topic that we have to deal in this chapter, that acids conduct electricity. एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, ना सिर्फ एसिड्स, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो मैं इसी एक्टिविटी में आपको दोनों ही करके दिखा दूंगा. एक चीज का बदलाव करेंगे, पूरी एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, क्या है? देखिए, हमें सीखना है एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब होता है? जब आप फिजिक्स के चैप्टर में जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तब आप इस चीज को सीखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, करंट का फ्लो होता है सिर्फ एक केस में. कब? जब फ्री आयंस अवेलेबल हों, फ्री चार्जेस अवेलेबल हों, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल अलग अलग अवेलेबल हों, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है. ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं. क्या? ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है. एसिड्स कौन होते हैं? जो H+ आयन रिलीज करते हैं. और बेसिस कौन होते हैं? जो OH- आयन रिलीज करते हैं. एसिड्स रिलीज H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, एंड बेसिस रिलीज OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन. ऑब्वियस बात है, जब आयन्स रिलीज करते हैं तो कंडक्शन तो होना ही चाहिए. बट वी नीड टू सी, वी नीड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी दैट डज इट एक्चुअली हैपन. क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो करके दिखाओ. देखिए, करके दिखाते हैं. हमें क्या क्या चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए? वी रिक्वायर अ बीकर. जस्ट लुक एट दैट. ये एक्टिविटी आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के बारे में भी आइडिया दे देगी. यू नीड टू हैव अ बीकर. ये आपने बीकर लिया. नाउ यू फिल दिस बीकर हाफ विद, इसको आधा भर दीजिए आप. फिलहाल मैं आपके सामने एसिड ले रहा हूं. एसिड में आप कोई सा भी एसिड ले लीजिए. HCl ले लो, HNO3 ले लो, H2SO4 ले लो, CH3COOH एसिटिक एसिड ले लो, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ले लो. कोई सा भी एसिड ले लीजिए, सारे एसिड से ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे. अब हमें इसके अंदर देखना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है या नहीं करता. तो देखो हम क्या करेंगे. इसके कंडक्शन के लिए वी विल प्लेस हियर 2 इलेक्ट्रोड्स. आप इलेक्ट्रोड्स में ग्रेफाइट रॉड ले सकते हैं, कार्बन के रॉड्स ले सकते हैं. कभी आपने देखा हो तो जो सेल्स होते हैं, ड्राई सेल्स, टॉर्च के सेल्स, उनके अंदर इस तरह की रॉड आपको मिल जाती है. एनीवे, यू हैव टू टेक व्हाट? इलेक्ट्रोड्स. आपको क्या लेने हैं? इलेक्ट्रोड्स लेने हैं. That can be the carbon rods as well. ग्रेफाइट रॉड्स कोई खास बात नहीं है, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है. करेक्ट. देन connect it with a battery. This is battery. हमेशा बड़ी वाली जो स्टिक होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटी वाले को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. मैं बता रहा हूं आपको. ठीक है. देन यू कनेक्ट इट विद अ बल्ब एंड दिस इज, इन जनरल यू कॉल इट स्विच, बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वी कॉल इट की. ये स्विच है, इसको हम बोलते हैं की या बोलते हैं इसको स्विच. ये ऑन पोजीशन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं. अब ये ऑफ है, स्विच ऑफ है. ठीक है. की ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है. राइट. इस समय बल्ब भी ऑफ है. नाउ व्हाट यू डू, यू स्विच ऑन द की, इंसर्ट द की. स्विच को ऑन करते ही आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यहां पर बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. बल्ब जलने लग जाता है, लाइट आने लग जाती है. ये बल्ब एक ही कंडीशन में ग्लो कर सकता था, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता. नोटिस करिए, इलेक्ट्रोड्स तो दूर दूर है, पर यहां पर क्या भरा हुआ है? एसिड भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है बेटा? एसिड भरा हुआ है. इसी वजह से ये अंदर से ब्रेक होगा H+ और Cl- आयंस में. और क्योंकि H+ आयन रिलीज हो रहा है, इस वजह से ये, या Cl- आयन रिलीज हो रहा है, इस वजह से आयंस का कंडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे. एंड दिस एसिड इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी.
लेकिन पेपर में कभी कभी एक सवाल पूछ लिया जाता है। क्या? वो सवाल बहुत ध्यान से सुने आप। बच्चा जनरली किस भ्रम में रहता है कि ये H कहीं भी मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, देखिए समझने की कोशिश करें आप। कहीं भी H मिल जाएगा ऐसा नहीं है। मान के चलो आपसे कोई कह दे कि भाई मैं तो एसिड नहीं भरता इस बीकर के अंदर, मैं इसके अंदर भर रहा हूं C6H12O6, ग्लूकोज का सॉल्यूशन भर रहा हूं। कितना सारा हाइड्रोजन भरा पड़ा है इसमें, तो देखिए कितना सारा हाइड्रोजन है। बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं अरे मजे हो गए, अब तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होने वाला है। नहीं होगा। H दिखने का मतलब ये नहीं है कि H+ आयन हो जाएगा। हर चमकने वाली चीज सोना बिल्कुल नहीं है। इस बात का मेरे कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आप C6H12O6 का सॉल्यूशन भर तो देंगे, लेकिन इससे H+ आयंस रिलीज नहीं हो सकते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं करेगा। इसका मतलब एसिड्स इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर गिविंग H+ आयन इन द सॉल्यूशन व्हेन वी स्विच ऑन, और जनरली दे आर गिविंग H+ आयंस। ये एक्टिविटी तो प्रूव करती है कि एसिड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्या हम ऐसा बेसिस के साथ भी कर सकते हैं? देखो एक सिंपल चेंज करता हूं मैं, बस सिंपल चेंज, और ये पूरी एक्टिविटी किसके काम में आ जाएगी? बेस के काम में आ जाएगी। तो मैं इसी एक्टिविटी को बदल रहा हूं, दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या चेंज करेंगे हम इसके अंदर। हम एक चेंज करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ड ओनली, दैट इज बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करना है? स्विच को ऑफ करिए, एसिड्स की जगह बेस भर दीजिए, एसिड्स की जगह बेस भर दीजिए। ठीक है, मैं यहां पर इनको छोड़ देता हूं, यहीं पर रहने देता हूं, जिससे आपको ये याद रहे कि मैंने क्या लिखाया था आपको। इस एसिड्स की जगह आप ले लीजिए क्या? बेस। उस बार क्या लिए थे आपने? एसिड्स। इस बार क्या ले लीजिए? बेस। क्या लेंगे आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। कुछ भी ले लीजिए, कोई सा भी बेस ले लीजिए। इन सबको हटा दीजिए, बीकर को क्लीन करिए, स्विच को ऑफ किया, सेम सेटअप का यूज किया, बल्ब विल बी ऑफ दैट टाइम, बल्ब ऑफ हो जाएगा। आप क्या करें, इनमें से किसी भी बेस को ले लीजिए। जब इनमें से किसी भी बेस को आप बीकर में ले लेंगे और जैसे ही स्विच को आप ऑन करेंगे, यू सी दैट बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब फिर से जलने लगा। इसका मतलब बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कैसे किया? बहुत आसान। जब ये ब्रेक होता है तो Na+ OH- में टूटता है, OH- में टूटेगा, OH- में टूटेगा, OH- में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, K+, Ca+, Mg+, NH4+। एज देयर आर आयंस अवेलेबल इन केस ऑफ NaOH है तो Na+ एंड OH- ions are available, hence they will conduct electricity. Is it fine? अब एक क्वेश्चन और आता है जनरली एग्जाम्स में। क्या? एक कंपाउंड होता है जिसे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है इन द इकोनॉमी ऑफ द एवरी कंट्री, बट वेरी डेंजरस केमिकल, दैट इज C2H5OH. वी कॉल इट इथेनॉल और वी कॉल इट इथाइल एल्कोहल। इसको देखते ही व्यक्ति के दिमाग में क्या, अरे OH, मजे हो गए, OH मिल गया, OH मिल गया मतलब ये यहां से टूट जाना चाहिए। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इथाइल एल्कोहल लिया है, OH आपको दिख रहा है भले से, बट इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई विल इट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दिस इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, OH- आयन रिलीज नहीं करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं करेगा। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे रिलीज H+ आयन इन केस ऑफ एसिड्स, OH- आयन इन केस ऑफ बेसिस, hence they conduct electricity. But don't get confused with the ethanol and the glucose. These are very confusing compounds generally asked in the exams, so be aware of it.